कराची में जराइम बेकाबू, शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार। फायरिंग के मुख्तलिफ वाक़यात में 2 अफराद कत्ल, 1 ज़ख्मी। डिफेंस में नामालूम अफराद की फायरिंग से 2 अफराद शदीद ज़ख्मी हुए, 1 ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गया। मकतूल की शनाख्त 19 साला इमरान के नाम से हुई। लांढी में फायरिंग से भी एक शख्स जान से गया। SP शुएब मेमन का जाए वक़ुआ का दौरा, वाक़े को ज़ाती दुश्मनी का शाखसाना करार दिया। कहा मकतूल को 16 गोलियां मारी गईं, मुल्ज़िमान की शनाख्त कर ली गई, गिरफ्तारी के लिए छापे जारी। गुलशन चौरंगी में डकैती मुज़ाहमत पर कत्ल, नौजवान सुपुर्द खाक। खालू की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज, कत्ल और डकैती की दफात शामिल। वाक़े की CCTV फुटेज सिटी 21 ने हासिल कर ली। मकतूल तुराब जैदी ATM से निकला तो एक मुल्जिम ने मकतूल को धक्का दिया, मकतूल जमीन पर गिर गया। डाकुओं ने गोलियां मारी और फरार हो गए। सूबाई वज़ीर दाखिला का वाक़े का नोटिस, थानेदार को मुअत्तल कर दिया। गमज़दा वालिदैन की कातिलों को गिरफ्तार कैफरे किरदार तक पहुँचाने की अपील। स्ट्रीट क्राइम कंट्रोल करना कराची पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज। 1 महीने में डकैती मुज़ाहमत पर 19 अफराद कत्ल, 55 जख्मी। रवा साल में डकैती मुज़ाहमत पर कत्ल अफराद की तादाद 61 हो गई। रवा साल अब तक शहर में डाकुओं से 425 मुकाबले हुए। पुलिस का दावा, पुलिस मुकाबलों में 55 डाकू मारे गए, 439 से जख्मी हुए। लियारी गैंग वॉर, झेंगो ग्रुप का कमांडर मुकाबले में पकड़ा गया। डिस्ट्रिक्ट सिटी पुलिस ने मुल्जिम को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया। मुल्जिम की शनाख्त मोहम्मद आरिफ के नाम से हुई। कब्जे से असलहा बरामद। पुलिस मुकाबला आलाका थाना कैलरी की हदूद में पेश आया। मुल्जिम मोहम्मद आरिफ कत्ल के मुकदमे में मतलूब था। मुल्जिम माजी में भी कई मुकदमात में गिरफ्तार होकर जेल जा चुका। सजा याफ्ता पुलिस एहलकार और अफसरान को बड़ा तोहफा मिल गया। ब्लैक कंपनी में सजा पाने वाले 56 अफसरान और एहलकारों की सजाएं मुआफ। तमाम अफसरान और एहलकारों को तहकीकात मुकम्मल होने के बाद बहाल किया गया। एहलकारों को गुटखा, मावा और मुनज़्ज़म जराइम की सरपरस्ती के इल्ज़ाम में ब्लैक कंपनी भेजा गया था। सजा माफी के बाद तमाम अफसरान SHO के लिए अप्लाई कर सकेंगे। कराची एयरपोर्ट पर ASF एहलकार का बच्ची से नारवा सलूक। बैरून मुल्क से आने वाले शहरी के इस्तकबाल के लिए आई बच्ची को बालों से पकड़कर गिरा दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बच्ची खुशी से वालिद से मिलने गई, मगर एहलकार ने रोकने के लिए बालों से पकड़कर पीछे किया। बच्ची गिरकर रोने लगी। तर्जुमान ASF का कहना है कि वाकया पुराना है, एहलकार का इनफरादी फेल था, कार्रवाई की जाएगी। हाई कोर्ट के 6 एडिशनल जजेस को हाई कोर्ट का मुस्तकिल जज बनाने का हुक्म। सदर मुमलिकत के हुक्म पर वजारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुस्तकिल होने वाले जजेस में जस्टिस अमजद अली बोहियो, जस्टिस सना अकरम मिनहाज, जस्टिस जवाद अकबर सरवाना शामिल, जस्टिस मोहम्मद अब्दुर्रहमान, जस्टिस कादिम हुसैन सोमरो और जस्टिस अरबाब अली हेकड़ो भी शामिल। तकरीब हल्फ बर्दारी कल सिंध हाई कोर्ट में होगी। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अकील अहमद अब्बासी जजेस से हल्फ लेंगे। मीठी ईद का तीसरा रोज शहरियों के सैर सपाटे, दावतों का एहतमाम, घरों में लजीज खानों की महक, टिक्का बोटी, कड़ाही और बिरयानी का दौर। खवातीन और हजरात की सज धज काबिल दीद, दोस्तों और यारों के चाय खानों पर बैठके, सी व्यू, चिड़ियाघर और तफरीही मुकामात पर शहरियों का रश। बच्चों का झूलों पर बैठकर खुशी और खरोश का जोशो खरोश मिसाली। ऊंट और घुड़सवारी, मंचलों ने समंदर में डुबकियां भी लगाई। हम यहाँ पर ईद का दिन है, एंजॉय करने आए हैं। सारे भतीजों को मैं अपने साथ लेकर आया हूँ। यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं। बहुत अच्छा मौसम है, बहुत ज़बरदस्त पानी है, अच्छा लग रहा है। लावारिस और बेसहारा बच्चों के साथ ईदी विलेज में ईद मेला। नए कपड़े पहने बच्चों ने टैबलोस पेश किए। खाना खाने की अशिया के स्टॉल्स भी मरकज़े निगाह रहे। फैसल ईदी ने कहा कि बच्चों के साथ ईद मनाने पर खुशी महसूस होती है। कोशिश है खुशियाँ बिखेरने का यह सिलसिला चलता रहे।
वीवीआई की किया है, खुशी का ये मौका है, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब की ईद ये है। वज़ीर आला हाउस में रंगारंग ईद मिलन पार्टी, अमरीकी, रूसी, चीनी, फ्रांसीसी, जर्मन और जापानी काउंसिल जनरल्स की शिरकत। कतरी, कुवैती, बहरीन और ओमान के काउंसिल जनरल्स भी मेहमान बने। श्रीलंकन, इंडोनेशियन, ईरानी, ओमानी और अफगानी समेत दीगर गैर मुल्की नुमाइंदों ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। वज़ीर आला सिंध की गैर मुल्की काउंसिल जनरल से मुलाकात। गैर मुस्लिम ममालिक के सफारतकारों ने ईद को मोहब्बतें बांटने का त्यौहार करार दिया। मेहमानों की सेवइयों, शीरखुरमा, मिठाइयाँ और चाय से तवाज़े। ईद सीजन बुरी तरह फ्लॉप, खरीदारी 40% तक महदूद रही। ताजिर रहनुमा अतीक मीर ने ईद सीजन को मायूस कुन करार दे दिया। कहा, मुल्की तारीख की बदतरीन मंदी ने ताजरों के होश उड़ा दिए। मुल्क के सबसे बड़े शहर में बामुश्किल 1.25 करोड़ अफराद ईद पर नए कपड़े खरीद सके। गोदामों में रखा 70% से जायद माल धरे का धरा रह गया। मिडिल क्लास, मिडिल टू लोअर, उनके लिए ये ईद बहुत ज़्यादा मुश्किलात लेकर आई। पूरे रमज़ान उनके लिए अशिया खुर्दोनोश की ख़रीदारी भारी पड़ गई, और जब ईद आई तो ईद के बच्चों के कपड़े, ख़वातीन के कपड़े, जो कि तकरीबन यहीं तक ख़रीदारी महदूद रही, वो भी सस्ते स्टॉल, सस्ते कपड़े, सस्ती अशिया, कहीं पर भी कोई आला दर्जे की मार्केटों में ख़रीदारी मौसर तरीके से नज़र नहीं आई। गवर्नर सिंध कामरान खान जसौरी से पीपल्स पार्टी के रहनुमा डॉक्टर आसिम हुसैन की मुलाकात। ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। अवाम की फलाह बहबूद के मनसूबों और बाहमी दिलचस्पी के दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। डॉक्टर आसिम हुसैन के तर्जुमान के मुताबिक मुलाकात का सियासी पस मंजर नहीं था। डॉक्टर आसिम हुसैन ने कामरान जसौरी को कोई सियासी पैगाम नहीं दिया। सफारी पार्क में झूले से गिरकर जख्मी बच्चा अस्पताल में जेर इलाज, हालत खतरे से बाहर। 10 साला एमल की नाक की हड्डी का ऑपरेशन होगा। गुज़श्ता रोज रोलर कोस्टर राउंड के दौरान बच्चा सेफ्टी बेल्ट खोलकर खड़ा हुआ और ऊंचाई से गिर पड़ा। लोगों ने बच्चे को मना किया, लेकिन उस बच्चे ने बेल्ट नहीं लगाई थी। पुलिस का कहना है कि बच्चे ने शरारत में खुद अपनी सेफ्टी बेल्ट खोल दी थी, जिसके बायस वो नीचे गिरा। ईद के मौका पर भी वाटर कॉर्पोरेशन के एंटी थेफ्ट सेल की कार्रवाइयां। साइट लिमिटेड में गैर कानूनी कनेक्शन की कोशिश नाकाम। पानी चोरों ने एमटीएम की लाइन को हदफ बनाने की कोशिश की। इंचार्ज एंटी थेफ्ट सेल ने कहा कि वाटर कॉर्पोरेशन जाग रहा है, पानी चोरों को सुकून नहीं लेने देंगे। बीएनपी सरबराह अख्तर मेंगल की अयाज पलीजो को 6 जमाती इत्तेहाद में शमूलियत की दावत। कौमी अवामी तहरीक के सरबराह ने फैसले के लिए वक्त मांग लिया। सरदार अख्तर मेंगल ने कहा कि 6 जमाती इत्तेहाद मुल्क में इंसाफ और शफाफियत चाहता है। अयाज पलीजो ने कहा कि आइन और कानून को नज़रअंदाज करके संगीन नताइज होंगे। मुल्क में हकीकी जमहूरियत और खुशहाली के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। और महकमे मौसमियात ने कल से कराची में बारिश की नवीद सुनाई। बारिश बरसाने वाला सिस्टम जनूबी और मगरबी इलाकों में दाखिल। बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से 2 रोज तक जारी रहेगा।